હમણાં જેનો વિવાદ બહુ જ ચાલી રહ્યો છે તે ગિરનારની જગ્યાના મહંત અને ભૂતનાથના મહંત મહેશગીરી બાપુનો જૂનો વિડીયો એક હમણાં યુટ્યુબ ઉપર વાયરલ થયો છે, જેમાં પોતાના જીવન વિશેની તેણે ખુલીને વાત કરી છે. આવો સાંભળીએ તેઓ આ બાબતે શું કહે છે. महेश गिरी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रेजेंट मोमेंट में जो जिम्मेदारी है, जो मेरा रोल है, उसमें 100% देने का प्रयत्न करता है. बस मैं वही रोल निभा रहा हूँ कि इस वक्त मेरी जिम्मेदारी क्या है उसके प्रति पूरा न्याय देना. जैसे इस वक्त मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दायरे में जब मैं आया हूँ, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दायरे में जो भी बातें आती है, जो उससे जुड़ी हुई है, उसको पूरा न्याय देना. मेरा जन्म जो है वो नासिक में हुआ, बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ. पिता एक प्राइवेट जॉब करते थे और माँ घर का काम करती थी. हम 4 भाई, मैं सबसे बड़ा, तो स्वाभाविक है घर की उम्मीदें मुझसे ही जुड़ी है कि बड़ा होऊंगा, कुछ करूंगा. सबने आस लगा के रखी थी. और मेरा परिवार बड़ा धार्मिक है, साधु महात्माओं में, पूजा पाठ में बहुत मानता है. तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी को कुंभ मेला होता है नासिक में, तो एक साधु ने कहा था कि तुम्हारा बेटा एक घर छोड़कर चला जाएगा. तो पूरा घर जो है वो मेरे 3 नंबर का जो भाई है उसके ऊपर आंख गड़ाए बैठा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धार्मिक था. तो सबको लगा पक्का यही भाग के जाएगा, यही निकल के जाएगा और आध्यात्म धर्म के लिए कुछ करेगा. तो हुआ ऐसा कि पूरे घर की ध्यान जो थी उस तीसरे नंबर के भाई पर थी, नीलेश उसका नाम. तो उस पर ध्यान था और मैं निकल गया. तो सब घर के लोग एकदम चौंक गए, ये क्या हो गया. अध्यात्म की प्यास जगी मेरे भीतर. बार बार प्रश्न उठते थे कि ये कली से फूल बनता है तो कैसे बन जाता है, बीज कैसे धरती को फाड़कर अंकुरित करती है अपने बीज को, और एक बीज में कैसे पूरा के पूरा वृक्ष कैसे आ सकता है. 17वां साल मेरा चल रहा था, मैं 11वीं में था. जब अनुभूतियां कुछ हल्की हल्की होने लगी तो मुझे प्यास बहुत जग गई और उनके साथ मैं हिमालय चला गया. हिमालय में मैं 4 साल तक रहा, जंगलों में रहा, नग्न रहा, गुफाओं में रहा, शेर चीतों के बीच में रहा. आप जिस तरह से कल्पना कर सकते हो उस तरह से मैं रहा हूं. ये सब करते करते मैं एक बहुत बड़ा पीठ है गिरनार के ऊपर, दत्तात्रेय पीठ, उस पीठ का पीठाधीश बना. मैं भगवे वस्त्रों में था. तो बार बार प्रश्न उठता था कि क्या मैं जो ये समझते हैं वैसा मैं हूं. बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा निर्णय था, एक संप्रदाय के इतने बड़े पीठ को छोड़ना जिस पर बैठने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता. इस दौरान पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का दर्शन हुआ. एक सत्य मैं बताना चाहूंगा कि 14 साल के अलग अलग साधनाओं में जो मुझे अनुभव नहीं हुआ, वो बिल्कुल 14 मिनट की उस सुदर्शन क्रिया के अंदर मुझे अनुभव हुआ. मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल डायरेक्टर बनाया गया और इंटरनेशनल डायरेक्टर बनके मुझे सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स के साथ लगा दिया गया. तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए. जो हम सोचते हैं वो होता है, वो एक आश्चर्य है, और जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, उसी में जिंदगी होती है. कैसे मेरे जीवन में टर्न आया आप देखो. मैंने कितने सारे तो ज्योतिषियों को मिल लिया कि किसी भी हालत में मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मैं बॉलीवुड में ही जाके कुछ करना चाहता हूँ. कितने सारे तो मैंने पत्थर पहन लिए, कई ज्योतिषियों को मिला, मेरे नाम के स्पेल भी मैंने चेंज किए. क्रिएटिव था, मेरे बहुत सारे मित्र हैं बॉलीवुड में. तो मैं भाग गया, बोरी बिस्तर पैक किया, बॉम्बे चला गया, अपना घर वहां पर लिया, अपने दोस्तों को मिला और मैंने तो अपना एक कंपनी शुरू कर दिया, फिल्म कंपनी. सब कुछ किया यार, पर डेस्टिनी है यार, डेस्टिनी है. मुझे श्री श्री रविशंकर जी ने फिर से पकड़ा और कहा कि तुम फिल्म बनाने का कुछ कर रहे हो. तो मैं शौक में चला गया कि इन्हें कैसे पता चल गया. तो मैंने कहा और उन्होंने कहा देखो मैं यहाँ पर दुनिया बनाने की बात कर रहा हूँ,
देश बनाने की बात कर रहा हूँ और तुम फिल्म बनाने की बात कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया? इस देश को बहुत जरूरत है इस वक्त। 2008 में मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके देखा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अर्बन डेवलपमेंट के, स्लम डेवलपमेंट के, वुमेन एम्पावरमेंट के, यूथ लीडरशिप के। तो ऐसे सब प्रोग्राम किया तो नजर पारखी हो गई थी। पारखी यानी जानकार, जैसे कि कहीं भी कुछ देखता हूं तो मुझे प्रोजेक्ट ही नजर आते थे कि यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ क्या कर सकता हूँ। एक एक व्यक्ति मेरे लिए किताब बन चुका था, इंसानों को पढ़ता था मैं, क्योंकि पूरा जीवन इसी में बीता, 22-23 साल इसमें मैं रहा हूँ। तो जब मैं आया दिल्ली तो मुझे सबसे पहले दिखी यमुना, और यमुना दिखी तो मैंने कहा कि इस यमुना का उद्धार होना चाहिए। दोस्तों बहुत चप्पलें घिसी मैंने, बहुत चप्पलें घिसी, पर कहीं कोई बात नहीं होती थी। और एक जगह पर फिर आ गया कि लोगों ने तो आंदोलन छेड़ दिया है, पर अब सरकार ही कुछ करेगी तो कुछ होगा। तो जो सरकारें थी, मैं शीला दीक्षित को लगभग 7-8 बार मिला था, इससे कई बार गुहार लगाई, पर कोई कुछ नहीं हुआ। तो निराश होने लग गया कि ये क्या है, ऐसे ही देश में चलेगा। तो श्री रविशंकर जी से बात की, उन्होंने कहा कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्णय है ये राजनीतिक होते हैं और राजनीति में जाकर के तुम कुछ करो। तो मैंने कहा कि मैं इस गंदगी में नहीं जाना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा था ऐसा कि ये क्षेत्र जो है ये हमारा नहीं है। अब मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, कई जगह पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर भी काम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। सबसे चैलेंजिंग मुझे इस दिल्ली मिला, गुंडा, गोली, गाली, गरीबी और गंदगी, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ये पूर्वी दिल्ली मुझे लगा। मैंने इसको चुनकर काम करना शुरू किया। आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों से मदद लेकर के, साथ मिलकर के यहाँ पर मैंने बहुत सारे सैकड़ों कैंप लगाए। लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा कि यही व्यक्ति है जो बदलाव लाएगा, और मैं चुनाव लड़ा। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो कई लोग मुझे कहते हैं सर शादी की बात करते, तो मैंने कहा देश बदलेंगे यार, डायपर बदल के तो क्या कर लेंगे। तो आज मैं सिंगल हूँ, मैं और ज्यादा वक्त दे पाता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, और ये पूरा पूर्वी दिल्ली मेरा परिवार है। और मैंने ठान ली है, मैंने प्रण लिया है, इस पूर्वी दिल्ली को अपूर्व दिल्ली बना के छोड़ूंगा। तो यहाँ पर लोगों को नेता कैसा चाहिए पता है? यहाँ पर नेता चाहिए, मेरे बेटी के शादी में आया था, मेरे बेटे के बर्थडे में आया था, एल्बम में दिखाने के लिए उनको नेता चाहिए। नीचे सड़क नहीं है, अगर मैं बनाने के लिए काम करूं में हो जाएगा सर, पहले शादी में आना चाहिए। तो रिकॉर्ड चलते हैं यहाँ पर नेताओं के, तूने कितनी शादी में गई यार? अभी तो मेरा रिकॉर्ड 28 का, एक दिन में 28 शादी में चला जाता हूँ। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और मैं आपको अगर कहूँगा कि मैं 5,500 शादियों में गया था, 2000 बर्थडेज में गया था, और इसके घर गया, उसके घर गया, ये बताऊंगा तो आप खुश होंगे? या मैं ये कहूंगा कि मैंने 5,500 कामों को किया है, 1.5 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, 65 से 80 झुग्गी बस्ती क्लस्टर में उनको अधिकार और न्याय दिलाया है, पानी की समस्या दूर की है, बिजली की समस्या दूर की है, कई प्रोजेक्ट्स में लाना चाहता हूं। मेरे दिन की शुरुआत तो योगा से होती है। मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम, ध्यान करता हूँ, सुदर्शन क्रिया है वो करता हूँ। तो ये करते करते मुझे लगभग 8:30 9 o'clock हो जाता है, क्योंकि पहले तो मैं 7-7 8-8 घंटे करता था, अभी वक्त नहीं मिलता। कुछ पर्सनल मीटिंग्स होती है, 9:30 बजे होती है, 10 बजे लोगों को मिलना शुरू करता हूँ। लोग आते हैं, कई तरह के ग्रीवियंस समस्याएं लेकर के आते हैं, उनको सुनता हूँ। लोगों को सुनकर लगभग 12-2 बज जाते हैं, और शाम का वक्त जो है वो लोगों को, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े NGOs है, क्लब्स है, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ऐसे लोगों को मिलने में मैं चलाता हूँ। और फिर रात हो जाती है, ऐसे करते करते लगभग 12-1 बज जाता है। मेरे भीतर जो है वो मेरी मस्ती में टूटने नहीं देता। मुझे बहुत सारे शौक़ हैं, मुझे बहुत सारी हॉबीज़ है, उसको मैं न्याय देने का पूरा प्रयत्न करता हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ। जैसे मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है, मैं स्काई डाइविंग करना या
पैराग्लाइडिंग करना, इसका बहुत शौक है, क्लाइंबिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना, वाटर स्पोर्ट्स जो है मैंने आसमान धरती पाताल लगभग सभी तरह के एडवेंचर किए हैं, जंगलों में भी रहा हूँ। खाना बनाने का बहुत शौक है, खाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है, बनाता भी हूँ। प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, ड्रिंक्स भी नहीं लेता, स्मोक भी नहीं करता और इसी तरह से लाइफ चल रही है। मस्त है, दोस्त है मेरे, सबके साथ मस्ती करता हूँ, अच्छा लाइफ है, आई एम हैप्पी। इंडियन स्टोरी के व्यूअर्स को मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, ये देश इतना अद्भुत है, यदि इस देश की संस्कृति को थोड़ा सा हम समझना शुरू कर देंगे और उसका गौरव लाना शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया में इस संस्कृति को अगर हम लेकर के जाएंगे तो इस देश को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। इतना ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे एक कागज़ पे लिख कर दे दीजिए, वो कागज़ मेरे लिए भगवत गीता के समान होगा, उसको पूरा करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूँ